नमस्कार, जय जय सिया राम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। 22 जनवरी को भगवान श्री रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है अयोध्या धाम में। कई लोगों ने हमें यह प्रश्न किया कि क्या प्राण प्रतिष्ठा के समय जब भगवान को आईना दिखाया जाता है, शीशा दिखाया जाता है, तो क्या वह आईना भगवान को दिखाने के बाद अपने आप टूट जाता है? इसमें कितनी सच्चाई है और यह कितना झूठ है? यह विश्वास है अथवा अंधविश्वास है? सच में होता है अथवा नहीं होता? इस प्रकार से बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है। कई तो यजमान ही हमसे पूछ रहे हैं फोन करके कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो आज हम आपको इसके विषय में संपूर्ण जानकारी देंगे। इस विषय को आगे बढ़ाने से पूर्व हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। जब श्री विग्रह की स्थापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो उसमें शीशा दिखाया ही क्यों जाता है? पहला तो प्रश्न यह उत्पन्न होता है। तो जो प्राण प्रतिष्ठा की विधि है, जो प्रतिष्ठा के मुख्य ग्रंथ माने जाते हैं, प्रतिष्ठा महार्णव, मंत्र महोदधि, प्रतिष्ठा मयूख इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो उन ग्रंथों में जो विधि बताई गई है, उस विधि के अनुसार सबसे पहले जो है भगवान का, कोई भी, चाहे वह देवी हो अथवा देवता हो, उसका जो है पहले अग्न्युत्तारण किया जाता है। अग्न्युत्तारण क्या होता है? तो जो मूर्ति बनाने में टंकन जो दोष होता है, ताड़नादि, पत्थर को पीटने का दोष होता है, अथवा धातु की मूर्ति है तो धातु को पीटने का जो दोष होता है उसको ताड़नादि, अवघात आदि, जो छेनी और हथौड़ी से जो है अवघात करके जो है मूर्ति को बनाया जाता है, विग्रह को जब बनाया जाता है, तो इन सब में जो है दोष उत्पन्न हो जाता है उस मूर्ति के ऊपर, उस विग्रह के ऊपर। तो उस दोष का निवारण करने के लिए हमें अग्न्युत्तारण करना चाहिए। अग्न्युत्तारण कैसे किया जाता है, इस विषय में किसी अन्य वीडियो पर हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। अग्न्युत्तारण विधि करने के पश्चात जीव और प्राण का आवाहन करना होता है, तत्पश्चात अंग प्रत्यंग का आवाहन करना होता है। कौन कौन से अंगों का आवाहन करना है? तो वांग, वाणी, मन, त्वक, चक्षु, श्रोत्र, जिह्वा, घ्राण, पाणि, पाद, उपस्थान, इन सभी अंग प्रत्यंगों का हमें आवाहन करना चाहिए। जब श्री विग्रह में अंग और प्रत्यंग का आवाहन किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब जो है आंखों को बंद रखा जाता है। उसका कारण यह है कि हम जो है अधिवास करते हैं, जलाधिवास करते हैं, पुष्पाधिवास, फलाधिवास, वस्त्राधिवास, अन्नाधिवास, अनेक प्रकार के अधिवास होते हैं और अनेक प्रकार की औषधियों से भगवान का अभिषेक किया जाता है। और नेत्र जो होते हैं यह बहुत ही सुकोमल होते हैं। नेत्रों में किसी भी प्रकार का कोई भी पदार्थ नहीं प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि अगर नेत्रों में कोई भी पदार्थ चला गया तो वहां से निकालना जो है बड़ा ही दुष्कर कार्य हो जाता है। इसीलिए नेत्र को बंद रखने की परंपरा शास्त्रों में है। और फिर जब प्राण प्रतिष्ठा होती है उसी समय नेत्रोन्मीलित किया जाता है, मंत्र पढ़े जाते हैं। दक्षिण भाग के लिए पढ़ा जाता है सूर्य का मंत्र, वाम भाग के लिए पढ़ा जाता है चंद्रमा का मंत्र, क्योंकि जब श्री विग्रह के जो दोनों नेत्र होते हैं यह सूर्य और चंद्रमा के समान माने जाते हैं, तो इसीलिए नेत्रोन्मीलित करते समय सूर्य और चंद्रमा के मंत्र पढ़े जाते हैं। तो उसी समय स्वर्ण शलाका के माध्यम से नेत्रों को रेखांकित किया जाता है। अगर स्वर्ण शलाका ना हो तो चांदी, पीतल, तांबा अथवा दर्भ के माध्यम से, कुश के माध्यम से किया जाता है। अगर कुश भी उपलब्ध ना हो तो दुर्वा के माध्यम से आज्येन, घी में दुर्वा को, कुश को अथवा स्वर्ण शलाका को डुबा करके नेत्रों में अंजन किया जाता है, रेखांकन किया जाता है।
तो इसी प्रक्रिया को नेत्रोन्मीलन कहते हैं। और यह नेत्रोन्मीलन की प्रक्रिया प्राण प्रतिष्ठा के समय की जाती है। और जब यह की जाती है तभी जो है शीशा दिखाया जाता है, आईना दिखाया जाता है। और जब वह आईना दिखाया जाता है तो उसका टूटना या ना टूटना, इस पर शास्त्रों ने कोई भी उल्लेख नहीं किया है। टूटना आवश्यक है, यह बिल्कुल जरूरी नहीं है। और अगर टूट जाता है तो यह अपशकुन भी नहीं है। वहां इस विषय में कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं होता है। हमने अपने जीवन में कम से कम 4 से 5 विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा अभी तक करवाई है, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आईना अपने आप जो है वह टूट जाए। यह एक मिथक है, यह एक भ्रम है कि जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उस समय जो आईना दिखाया जाता है वह टूट जाता है। हमने लगभग 4 से 5 बार प्राण प्रतिष्ठा करवाई है, शिखर की स्थापना करवाई है, परंतु कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है कि पूर्व काल में होता हो। पूर्व काल में लोगों के पास सत्य और धर्म की मात्रा अधिक थी और वर्तमान समय में कुतर्क और अविश्वास की मात्रा अधिक हो चुकी है। तो हो सकता है कि पूर्व के समय में धर्म के प्रभाव से, सत्य के प्रभाव से, तेज के प्रभाव से वह शीशा टूट जाता हो, परंतु वर्तमान में यह शीशा नहीं टूटता है। इसलिए अगर प्राण प्रतिष्ठा की जाए और उस समय शीशा नहीं टूटे तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर टूट जाए, कई लोग जो है एन केन प्रकारेण शीशा तोड़ना ही चाहते हैं, क्योंकि बाहर जो लोग खड़े हैं मंदिर के बाहर, उनको दिखाना है कि हाँ प्राण प्रतिष्ठा हो गई और शीशा टूट गया। और लोगों ने भी यह धारणा बना ली है कि जब तक शीशा नहीं टूटेगा तब तक प्राण प्रतिष्ठा थोड़ी ना हुई है। देखिए, हम आपको पूर्ण सत्य बता रहे हैं। अगर शीशा टूट रहा है, हम नहीं जानते कि यह शीशा जो है ट्रिक के माध्यम से तोड़ा गया है अथवा वास्तव में टूटा है, परंतु वहां शीशा का टूटना यह संभव नहीं हो पाता। हो सकता है आपकी भावनाएं आहत हों या आप हमारी बात को स्वीकार ना करें, परंतु सत्य और हमारा अनुभव दोनों यह कहते हैं कि शीशा भगवान के देखने से नहीं टूटता है। आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।